आज हम करने वाले हैं चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 कर लिया था। देखिए एक्सरसाइज 13.1 है ये न्यू बुक्स, ओल्ड बुक्स में, एंड एक्सरसाइज 12.1 है ये न्यू बुक में। आप उसी हिसाब से देख लेना। वैसे चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो मैंने आप सभी को बता दिया है। सो पिछली वीडियो में मैंने आप सभी के लिए फॉर्मूलास लेकर आया था, वो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं पूरे के पूरे सभी। और अगर बात हो आज की, सो आज हम एक्सरसाइज 13.1 से यानी एक्सरसाइज 12.1 से ही शुरू करने वाले हैं, इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज से। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, उस बेल आइकन को भी आप सभी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, अभी आपके हॉलीडेज चल रहे होंगे, सो जो भी आपको होमवर्क मिला हो हॉलीडेज में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, मैं आपके लिए उससे रिलेटेड वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। और तभी उसी के साथ में अगर बात हो कि मैं ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियोस का बनाने का मोटिव यही है कि जो स्टूडेंट्स पास नहीं हो पा रहे हैं वो पास हो सके, और जो स्टूडेंट्स लाइक ठीक ठाक से मार्क्स लेकर आ रहे 50-60 वो आगे बढ़ के 80-90 तक पहुंच सके, और साथ में जो स्टूडेंट्स टॉपर्स हैं उनके डाउट क्लियर हो सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. So देखिए सबसे पहले अब मैं नोटबुक लेकर आ जाता हूँ। So here it is our notebook and chapter कौन सा है हमारा? Surface area and volume. देख ही रहा होगा आप सभी को। एंड चलिए अब हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सो दो क्यूब्स है, क्यूब आपको बनानी आती होंगी, ऐसे बनती है क्यूब। ये एक क्यूब बन चुकी है, उतनी भी परफेक्ट नहीं बनाई है मैंने, मगर कोशिश जरूर की है क्योंकि ड्राइंग उतनी अच्छी होनी ज़रूरी नहीं होती मैथ के लिए। सो नेक्स्ट थिंग है क्या कि उसके साथ में एक और क्यूब है, सेम ही वॉल्यूम है दोनों की। ये दो क्यूब्स है, दोनों का जो वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। दोनों को जोड़कर जो क्यूबॉइड बनता है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम एक क्यूब ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एक ही क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर की क्यूब। अब ए कितना आ जाएगा? अंडर रूट 64 सेंटीमीटर की क्यूब रूट। अब यहाँ पे ए कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये आपको आना ही चाहिए, इजी है बहुत ये। 4 सेंटीमीटर आ चुका है आपका ए। अब देखिए इसमें बात क्या है, सबसे पहले हम क्यूबॉइड का लेंथ पता करते हैं। लेंथ क्या आ जाएगी इसकी? लेंथ आएगी ये और ये दोनों मिला के, यानी 2a। दोनों के एजेस सेम है। 2 मल्टीप्लाई a इज 4 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ब्रेड्थ कितनी है आपकी? ब्रेड्थ है आपकी नॉर्मली a ही है, क्योंकि ब्रेड्थ में आप सभी को दिखाता हूँ ब्रेड्थ ये वाली होती है। सो ये 1 है और ये क्या आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? हाइट भी a है, वो क्या आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का क्यूबॉइड का? मैंने आप सभी को नोट डाउन कराया था पिछली वीडियो में। आप अपनी जो शीट के ऊपर जो अपने फॉर्मूलास लिखे हैं वहां से देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, टोटल सरफेस एरिया। साथ में ऑफ क्यूबॉइड भी लिख सकते हैं आप, ज़्यादा सही रहेगा। देखिए 2 मल्टीप्लाई, अब लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपकी लेंथ कितनी? 8 इंटू 4 प्लस अब ब्रेड्थ को हाइट के साथ करना है 4 इंटू 4 प्लस अब हाइट को लेंथ के साथ करना है 8 इंटू 4। ये हो चुका है। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 8 इंटू 4 32 और 4 इंटू 4 16 और 8 इंटू 4 32। 32 प्लस 32 इज 64, 64 प्लस 16 इज 80। 2 इंटू 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर। बोर्ड एग्जाम में एक टिप जरूर मैं आपसे बता देता हूँ, जो भी आपका आंसर आएगा ना इससे रिलेटेड, सरफेस एरिया वॉल्यूम एक्स्ट्रा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। पहली बात तो ये है
यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सो उसे आपने एक बॉक्स में डाल देना है। सो ये अगर आप बॉक्स डाल दोगे आपका सीधा आंसर देखा जाएगा। ये लाइक एक माइंड गेम आप इसे कह सकते हैं। इजीली आप सीधा ही आंसर दिखा दोगे। सो कई बार ऐसे हो सकता है कि जल्दी जल्दी में एग्जामिनर आपको चेक कर दे। सो देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फ्रेंड्स अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, वेसल इज द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। सो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके फिगर के बारे में। बिल्कुल ही इजी सा फिगर है, मैं आपको बताता हूँ। एक हॉलो सिलेंडर है, इसके नीचे एक हेमिस्फीयर है, ये आपका हेमिस्फीयर बन चुका है। अगर ज़्यादा अच्छा फिगर बनना आप सर्च कर सकते हैं इस क्वेश्चन की फिगर कैसी है। देखिए फिगर बनाने में थोड़ा सा तो चेंज आ सकता है यहाँ पे, मगर फिगर से आई थिंक आपको समझ आ जाना चाहिए। सो देखिए अब सबसे पहली बात, हेमिस्फीयर हमने नीचे क्यों लिया है? हेमिस्फीयर नीचे लेने का ये एक रूल है, मतलब ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है ये, मगर हेमिस्फीयर हम नीचे ले लेते हैं, ये यही हमें बताया गया। वो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली जो चीज़ है, ज़्यादा कोई स्पेसिफिक रीज़न तो है नहीं है। सो कई चीज़ों का कैसे होता है कि डायमीटर होता है बेस का, हम बेस कैसे मान लेते हैं? जो नीचे वाली चीज़ होती है, टॉप को हम कई बार बेस नहीं मानते, सो हम नीचे वाली चीज़ को बेस मान लेते हैं। और अगर हेमिस्फीयर को अगर हम नीचे ले लें, सो हेमिस्फीयर का बेस होगा और जो ऊपर सिलेंडर का बेस होगा वो सेम हो जाएगा। यही बात होती है बस मेनली तो। और अगर आगे बढ़ा जाए, सो द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। यानी अब देखिए इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, यानी सिलेंडर और इसका दोनों का रेडियस 7 सेंटीमीटर हो चुका है। सो 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। उसी के साथ में अगर बात की जाए, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। सो पूरे वेसल की जो हाइट है वो क्या है? 13 सेंटीमीटर। सो लेट्स गो गाइस, क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या आएगी? 14/2 7 सेंटीमीटर। और उसी तरह रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या आएगी? सिलेंडर, दिस मीन्स सेम गाइस। सो 7 सेंटीमीटर ही आ जाएगी यहाँ पे। ये 7 सेंटीमीटर हो चुका है। आप देखिए इसका रेडियस। उसके बाद में अब हमें हाइट पता करनी है। हाइट देखिए आपको सिलेंडर की जरूरत है, क्योंकि आपको हाइट हेमिस्फीयर की पता है। हाइट जो होती है हेमिस्फीयर की वो उसके रेडियस की इक्वली होती है। हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू इट्स रेडियस। वो उसके रेडियस के इक्वल होगी, यानी क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? सिलेंडर जो इसकी टोटल हाइट है उसमें से हम इसका हाइट माइनस कर देते हैं। 13 में से 7 माइनस किया कितना आ जाएगा? -7 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आ चुका है। 6 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। देखिए इसमें क्या कहा गया है हमें फाइंड करने को। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सो इनर सरफेस एरिया उसका वेसल का पता करना है। देखिए इजीली हम कर सकते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें इनर चाहिए, उसके लिए इसका हम कर्व लेंगे जो सिलेंडर होगा, और ऊपर वाला लेंगे इसका जो बेस का है, यानी जो ऊपर है। सो उसी के साथ में अगर बात हो नीचे वाले की, सो वो हम हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, यही होगा हमारा। सो चलिए अब हम इसे करते हैं कि अब हम लिखते हैं इसका इनर सरफेस एरिया। यहाँ पे देखिए हम बेस नहीं लेंगे, इनर सरफेस सबसे पहले तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। सो इसमें हमें बेस लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या लेंगे? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। वो मैंने कह दिया था कि हम बेस लेंगे सिलेंडर का, मगर बेस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हॉलो है। सो देखिए इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इसका क्या आ सकता है फिर? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये लिख दो आप, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो कर लिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए थे उसमें। सो 2πRh प्लस दूसरा क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है वो हम फॉर्मूले से ही देखेंगे जो हमने फॉर्मूले लिखे थे। सो उसमें है 2πr²। यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं? हम कॉमन ही लेंगे तो ज़्यादा इजी रहता है क्वेश्चन। 2πr²
आर कॉमन ले लेते दोनों में से। यहाँ पे क्या बचा, अकेला एच, और यहाँ पे क्या बचा, आर, क्योंकि दोनों में 2πr आ रहा था तो हमने 2πr कॉमन लिया है। और आर स्क्वायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे अकेला आर था। सो देखिए अब 2 मल्टीप्लाई 22/7, ये तो ईजी ही है क्योंकि पाई आपको वैल्यू पता होगी। आर क्या होता है, आर है आपका रेडियस 7 जो आया है। एच में क्या आएगा, हाइट आएगी। हाइट कितनी है आपकी, यानी जो हमने निकाली थी हाइट, सिलेंडर की हाइट यूज़ होगी, क्योंकि पहले क्या है, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर और उसी से कॉमन लिया हुआ है ये। 6 सेंटीमीटर प्लस दूसरी आपको आर चाहिए। आर क्या होगा, रेडियस ही होगा। क्या होगा, यहाँ पे इसका रेडियस है 7। 7 को तो सबसे पहले 7 के साथ कट कर देते हैं। प्लस वाले नंबर के साथ आप कट नहीं कर सकते, पहले उसे प्लस करना पड़ेगा। 2 × 22 × 13 आ चुका है आपका। ये आपको अब मल्टीप्लाई करके देखना है क्या आंसर आएगा। 2 × 22 होता है 44, 44 × 13 हम साइड के ऊपर करके देख लेते हैं। 3 × 4 12, 3 × 4 12 13। 4 and 4 प्लस कर दिया 2 7 5 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर गाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आगे है क्वेश्चन नंबर 3। A toy is in form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. So एक कोन है और कोन के नीचे ही एक हेमिस्फेयर के ऊपर ये माउंट किया हुआ है। सो ये एक हेमिस्फेयर नीचे और दोनों का रेडियस सेम है। रेडियस क्या है आपका 3.5 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। चलिए सो देखिए नेक्स्ट थिंग, अब आपको टोटल हाइट जो है टॉय की वो दी हुई है, कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। सो ये आपकी टोटल हाइट है टॉय की। इतनी तो हाइट हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका रेडियस और हाइट दोनों सेम होती है हेमिस्फेयर की। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फेयर। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फेयर। कितना होगा फिर ये, रेडियस कितना है हेमिस्फेयर का, वो है 3.5 सेंटीमीटर, तो वही इसकी हाइट हो जाएगी। अब देखिए हाइट ऑफ टॉय कितनी है, हाइट ऑफ टॉय है 15.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या पता करेंगे, हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ कोन आ जाएगी 15.5 में से जब हम माइनस कर देंगे 3.5। सो माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर ये आ चुकी है हाइट ऑफ कोन। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हाइट है कि आपने स्लैंट हाइट पता करनी है, यानी एल का फॉर्मूला क्या होता है, √r² + h²। एल क्या होता है मैंने समझाया था आपको जब मैंने फॉर्मूलाज कराए थे, लेकिन एक बार दोबारा से बता तो देखिए कोन की जो शेप होती है उसमें जो हाइट होती है ना, एक तो हाइट होती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधी हाइट ली जाए, मगर जो कोन एक ऐसी शेप होती है जो थोड़ी सी स्लैंट हो। सो उसकी जो स्लैंट हाइट होगी, यानी उसके नीचे वाले पॉइंट से लेकर उसके टॉप पेन तक जैसे भी वो टेढ़ी लाइन जाए उसे हम स्लैंट हाइट कहते हैं। उसका फॉर्मूला ये होता है √r² + h²। आर की स्क्वायर कितनी है, आर कितना 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर की स्क्वायर प्लस, और दूसरा अब हमारी हाइट कितनी है 12 की स्क्वायर। सो दोनों का √ है। सो 3.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर कितनी होगी, ये हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। 5 × 5 25, 5 × 3 15 17 and 15, 3 × 3 9 10 1 0। So that is 1225. It means 12.25. So let's move to the next one, and it is gonna be 12 square, so it will be 144. Now it is 12.25 centimeter square plus 144. So now let's add it. √12.25 plus 144.00 is 52.651, 156.25. Now let's find its under root.
से क्या आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा पेयर, ये आ जाएगा पेयर, 1 और 1 कितना आ गया 2, 2 के साथ क्या लगाएं हम 3 लगा सकते हैं क्या, 2 के साथ अगर हम 3 लगाएं और 3 से ही मल्टीप्लाई करते, नो दैट वुड बी इनकरेक्ट, 2 के साथ 2 लग सकता है, 44 आ जाएगा। 56 को हम सबसे पहले नीचे लाते हैं। अब फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा 44 और ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 12 पॉइंट शुरू हो चुका है, यहाँ पे 12 आ चुका है और 25 नीचे आ चुका है। 2 2 2 4 और इसके साथ में 5 लग जाएगा, 12.5 आ चुका है। 12.5 से आगे हमें करने की ज़रूरत है नहीं है, अब हम इतना सही करेंगे, ऐसे अब हम साइड पे कर सकते हैं। 12.5 सेंटीमीटर आ चुका है। अब देखिए आपको क्या पता करना है, सरफेस एरिया ऑफ टॉय, यही कहा गया क्वेश्चन में, यस टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब टॉय के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, एक इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इस दोनों के बेस नहीं आ रहे हैं टॉय में। क्या आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हम इसे करते हैं सॉल्व। अब आगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है हमारा पाई आर एल। आपने एल तो फाइंड कर लिया, अब इजी हो सकता है, पाई आर एल प्लस, अब दूसरा क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर चाहिए, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, पाई और आर पक्का कॉमन आ रहा है, यही आएगा बस। यहाँ पे क्या बच गया एल और यहाँ पे क्या आ गया 2 और एक आर भी आ गया क्योंकि आर की स्क्वायर थी यहाँ पे। 22/7 इंटू आर कितना था आपका, रेडियस था आपका 3.5, लिख लेते हैं 3.5 इंटू एल कितना है आपका, अब एल अभी अभी फाइंड किया था 12.5 है, सॉरी। 12.5 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू आर यानी 2 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 7 को 3.5 के साथ कट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ, मतलब समझ आ गया होगा आई थिंक आप सभी को। यहाँ पे 2 आ जाएगा नीचे, 2 को आपने इसके साथ कट कर दिया, क्या आएगा 11। 11 मल्टीप्लाई 12.5 प्लस 7 कितना होगा, 7 मैंने यानी करके देख लिया था 19.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको इसे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। इसे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इजी एक फॉर्मूला है मेरे पास, मैं वो लगा लेता हूँ। ये 5.14 और क्या आएगा यहाँ पे 11 एंड 2 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर गाइस। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा गया है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। ये आपका एक क्यूबिकल बॉक्स बना देते हैं हम सबसे पहले, तो उतना क्लीन तो नहीं है मगर आप बना सकते हैं। अब नीचे क्या आएगा, नीचे हम इसके ऊपर ही एक हेमिस्फीयर बना हुआ है। ये इसके ऊपर बना हुआ, ये पक्का नहीं है कि इसका पूरा ही ये मैच कर रहा है उसके पूरा ही ऊपर है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका मतलब जो डायमीटर है वो कितना हो सकता है, हमने ये बताना है। साइड कितनी है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, वही इसका ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर हो सकता है। क्या आएगा यहाँ पे ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना आएगा, वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर ही आ सकता है। 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी सॉलिड की हमने क्या पता करना है, इजीली ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है 7 सेंटीमीटर एंड हमने इस सॉलिड का पता करना है सरफेस एरिया। कर सकते हैं, चलिए। अब यहाँ पे इसकी साइड 7 सेंटीमीटर हमें पता है, इसका सरफेस एरिया आपको करना होता है। इसका क्या क्या कुछ होगा, देखिए क्यूबिकल बॉक्स है, ऊपर से बंद होगा और नीचे इसका ये क्या है हेमिस्फीयर है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, सबसे पहले तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस क्या आएगा एरिया ऑफ बेस और प्लस
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हो सकता है इजीली, करते हैं चलिए। अब अलग अलग कर लेते चाहे हम। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सबसे पहले करते हैं, कितना आएगा, या देखो 4 स्क्वायर, 4 इंटू 7 स्क्वायर, 4 इंटू 49, it will be like 196 centimeter square. Next is area of base, so it will be 7 into 7 49. Area of base is equal to 7 centimeter multiply 7 centimeter, क्योंकि उसकी साइड मल्टीप्लाई साइड होता है एरिया ऑफ बेस 49 centimeter square. नेक्स्ट थिंग इट विल बी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr²। फॉर्मूलास आपको याद करने पड़ेंगे, चैप्टर सारा इजीली हो सकता है अगर आप ऐसे ही समझते रहे। इसी के साथ में फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 2 मिनट। फॉर्मूला था 2πr², सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की स्क्वायर कितनी है, आर क्या है आपका 7, सो 7, सॉरी ये तो डायमीटर है, यस। सो अब इसका रेडियस हम कर लेंगे 3.5 आ जाएगा, उसमें तो उतना ही यूज़ होगा। सो 7 को अब इसके साथ कट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 के इसके साथ कट कर देते हैं। 22 इंटू 3.5 करना है अब हमने, 22 मल्टीप्लाई 3.5 ईजिली हो सकता है। आई थिंक 77 आ जाएगा। एक बार तो भी हम श्योर कर लेते हैं, वेट। सो यस 77 ही है। सो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। जल्दी जल्दी हो चुका है हमारा ये वाला क्वेश्चन। सो अब इसमें क्या करना है, अब हमने लास्ट में सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के लिए सभी को प्लस कर देना है। सो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड व्हाट इट विल बी, लेट्स सी, 196 plus 49 plus 77, 6 plus 9 is 15, 15 plus 7 is 22, so 2 into 9, 2 plus 9 11, 11 plus 4 is 15, and 15 plus 7 is 22, so 322 is our answer. 322 centimeter square is your answer guys. This is the surface area of this solid. So friends, आज की वीडियो की तरह ही मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। ये रहा आपका क्वेश्चन। बाय बाय।